जय जय गुरुवर जय सर्वस्व। गम को गम में डुबोए रखना, गम को गम में डुबोए रखना, अश्क से पल के भिगोए रखना। गम को गम में डुबोए रखना, अश्क से पल के भिगोए रखना। गर हुए इंसान हम जहां के लिए, गर हुए इंसान हम जहां के लिए, प्यार की लड़ियां पिरोए रखना। गर हुए इंसान हम जहां के लिए, प्यार की लड़ियां पिरोए रखना। गम को गम में भिगोए रखना। आखिर हमने आपसे ये क्यों कहा है? देखिए, साधारण सी बात है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम दुखी हैं, हम कमजोर हैं, असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो ये जो हमारा नकारात्मक तरीका है सोचने का, वो हमें और कमजोर बना जाएगा और दुखी बना जाएगा। इसलिए अगर हमें जीत हासिल करनी है अपने दुखों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने असहायपन पर, तो ये जरूरी है कि हम उसको नकार दें। अब आप कहेंगे, ऐसे कोई नकारने से कोई चीज कम तो नहीं हो जाती है? कम नहीं हो जाती है, मानते हैं, मगर उसका एहसास कम हो जाता है। हम जितनी तीव्रता से उसको महसूस कर रहे होते हैं, वो तीव्रता कम हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम अपनी कमजोरियों को नकार देते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा या शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। वो हमें रास्ते दिखाती है कि दुखों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मगर हम तो अपने दुख में ही लीन रहते हैं, उसमें ही मुग्ध रहते हैं। हाय, हम बहुत दुखी हैं, हम कैसे करें, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है। बहुत पहले जब हम छोटे थे, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तब एक कहानी थी एक किसान की और 4 बेटों की। आपने भी सुनी होगी, और आजकल तो YouTube पे बहुत कहानियां प्रचलित हैं, आप सब देखते रहते होंगे कि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसने 4 लकड़ियां ला करके दी, एक एक को पकड़ा दी और तोड़ने को बोला, उसने तोड़ दी। मगर चारों लकड़ियों को एक साथ बांध दिया गया और एक एक को दिया गया कि आप तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ सके। उसकी लकड़ियां वही थी, लेकिन वजह क्या थी कि वो लकड़ियां एक साथ हो गई थी। अगर 4 कमजोर लोग एक साथ मिल जाएं, तो वो ताकतवर हो जाते हैं। क्योंकि आपके शरीर में कमजोरी कितनी है? मान लीजिए 50% कमजोरी है, हम मान लेते हैं 50% कमजोरी है। मगर जब आप 4 जुड़ जाओगे तो वो 200% हो जाएगा। आपकी जो शक्ति है वो 200% हो जाएगी, कमजोरी वहां से भाग जाएगी। क्योंकि जब शक्ति बढ़ेगी तो कमजोरी अपने आप पलायन कर जाएगी। हमें अगर आगे बढ़ना है और कुछ करना है, अपनी कमजोरियों को मात देनी है, उन्हें हराना है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कमजोरियों को भगाएं और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10,000 इकट्ठे होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उस शक्ति के आगे 5 लाख भी कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ 5000 व्यक्ति हों, याद रखिए, सिर्फ 5000 व्यक्ति, और जब एक जुलूस बना करके निकलते हो, तो आपकी जो शहर की पुलिस है वो भी
सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, कुछ कर नहीं पाती। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन होता क्या है कि वो पटे होते हैं। 4 यहाँ खड़े हुए हैं, 5 वहां खड़े हुए हैं, 2 वहां खड़े हुए हैं, 10 किसी नेता के मकान की सुरक्षा कर रहे हैं, 50-100 किसी मंत्री की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके शहर की आधी से ज्यादा पुलिस तो मंत्रियों की और नेताओं की सुरक्षा में लगी रहती है, आपकी सुरक्षा कहां से करेगी? तो ये जो हम कह रहे हैं कि 5,000 इकट्ठे हो जाएं तो 5 लाख को मात दे सकते हैं, और वो इसलिए दे सकते हैं कि वो 5 लाख इकाइयों में बटे होते हैं। कहीं 4 होते हैं, कहीं 2 होते हैं, कहीं 5 होते हैं। आजकल तो परिवार भी छोटे छोटे होने लगे हैं, 2 और 2 4 बस। तो ऐसे उस 4-5 की इकाइयों में जो बटे रहते हैं, वो 5,000 का मुकाबला क्या कर पाएंगे? और वो 5,000 अगर 1,000 भी इकट्ठा कर लें तो आप सोचो कि कितना धन इकट्ठा होता है। सिर्फ 1,000, वो 5,000 लोग अगर 1,000 रुपया इकट्ठा करते हैं तो कितने हो गए? 5,000 से वो कितने हो गए आप सोचिए। और उस धन से आप कितना कुछ कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं? आप कहते हो आपके पास धन नहीं है। धन तो आपके पास है, और आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा हो और उसके पास 5-10 हजार की पूंजी न हो। नहीं होगी तो वो जुगाड़ कर सकता है कहीं ना कहीं से। अब जब 1,000 से ही 5,000 के, आप सोचो 5,000 हुए, 10 जोड़े तो 50,000 हो गए, है ना? और 100 जुड़े तो 5 लाख हुए, और 1,000 जुड़े तो 50 लाख हो गए। कभी आपने कल्पना की है 1,000 से 50 लाख कैसे बनते हैं? किसी ने हमसे सवाल पूछा था कि हम 25,000 से 25 लाख कैसे कमा सकते हैं। आज हम बताते हैं, और अगर वो महाशय हमारे वीडियो देख रहे हैं तो समझें इस बात को कि जब आप 1,000 से 50 लाख बना सकते हो तो वो 50 लाख की जो फैक्ट्री है उसकी कीमत क्या होगी? 50 लाख लगा के जो आप उद्योग लगाओगे, आपका तो 20% हुआ, 80% कौन देगा? बैंक देगा। आपने 50 लाख लगाया तो वो जो उद्योग है वो करोड़ों का लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? और जब वो करोड़ों का उद्योग लगेगा, 2-2.5 करोड़ का, तो उसका उत्पादन क्षमता कितनी होगी? क्या वो 20 लाख प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता भी नहीं होगी उसकी? और महीने में जो कार्य के होते हैं वो 25 दिन होते हैं। 25 दिन में आप सोचो कि उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी। और अगर आपने 10% भी मुनाफा उठाया उससे, तो मुनाफा कितना आप जोड़िए। हमने तो सिर्फ 1,000 की बात की है। अगर आपने 5-5 हजार लगाए होते तो सोचिए कि आपकी जो उद्योग है 10-20 करोड़ का होता। 10,000 अगर आप लगाएंगे तो वो आपका जो उद्योग है वो 40-50 करोड़ का हो जाएगा। एक आदमी सिर्फ 10,000 रुपए लगाता है और वो 40 करोड़ का मालिक होता है। अब इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? मगर नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि महीने की पहली तारीख को, एक निश्चित तारीख को हमें पैसे मिल जाएं।
और बाकी हम 25 दिन, महीने के 25 दिन, क्योंकि इतवार की तो छुट्टी रहती है, तो चलिए 25 दिन लगाते हैं। 25 दिन हम गधे की तरह लग करके काम करें और हमें मिलेंगे कितने? 30,000, 35,000, 40,000। सोचिए। और वही काम करके जब आप 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हो महीने में, पर नहीं, सुविधा, अगर सुविधा चाहिए तो कोई दुविधा नहीं है, आप नौकरी करो, गुलामी करो, और जब 60 साल के हो जाओ तब आपको लात मार करके सरकार हो या कोई भी कारखाना वाला हो, आपको बाहर खड़ा कर देता है। और उसके बाद उसी कारखाने में, उसी दफ्तर में आपकी जो औकात है वो कुछ नहीं रह जाती। आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े अफसर हो, चाहे आप कलेक्टर हुए हो, चाहे आप सेक्रेटरी हो, आप रिटायर होने के बाद उस दफ्तर में जाके देखिए कि आपकी कितनी वक़्त होती है वहां, कितना आपका मान सम्मान रखा जाता है। कुछ नहीं। जब तक कुर्सी है तब तक आपकी का मान है, सम्मान है। तो मान सम्मान किसका होता है? मान सम्मान कुर्सी का होता है, जिस कुर्सी पर आप बैठे होते हो। और ये तो हम बहुत बड़े बड़े अफसरों की बात कर रहे हैं जो करोड़ों क्लार्क की स्टेज पर होते हैं। वो बहुत तो बहुत जाकर के रिटायर होते हैं तो क्या हो जाते हैं? असिस्टेंट। इससे ऊपर नहीं जा पाते हो। असिस्टेंट। अब उनके ऊपर उनका अफसर होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है, फिर उससे बड़े अफसर होते हैं। और ये वो अफसर होते हैं जो आईएएस पास करके आए हुए होते हैं। वो आपको क्या इज्जत देंगे? हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि आप अपना ही नहीं, अपना भविष्य बनाइए, अपने परिवार का, बच्चों का भविष्य बनाइए, और एक ऐसा उद्योग की स्थापना कीजिए जो आपकी आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक आपका बना रहे। आपको कोई वहां से लात मार के न भगाए, चाहे आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, 50, 200-400 साल के हो, आपका नाम उन लोगों में शुमार होगा जिनके फोटो हमेशा वहां पर लगे होंगे, और आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये बताती रहेंगी कि ये हमारे अमुक अमुक थे, इन्होंने इस उद्योग की स्थापना की। अगर आपको मरना नहीं है और हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा अपना नाम रखना है, तो एक उद्योग सपूत ही ऐसा होता है जो आपके नाम को उजागर किए रहता है, वरना कोई पूत सपूत नहीं होता। आपके वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद वो सिर्फ आपकी जमीन जायदाद के ऊपर पर नजर रखते हैं और ये सोचते हैं कि बुढ़ा कब मरेगा और कब ये इसकी जायदाद हमारे नाम होगी। बस बंदर बांट की तैयारी में सब खड़े रहते हैं। कोई आपकी इज्जत नहीं करता। इज्जत अगर आप देगा तो आपका उद्योग देगा, आपके कारखाने देंगे, आपका के कर्म देंगे। कर्म को उजागर रखिए, कर्म को अमर बनाइए। हाँ, एक बात कहना भूल गए कि आप हमसे जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के बाद आप अपनी जो परिचय है वो जरूर दें, और हमारे वीडियोस देखते रहिए, उन्हें शेयर कीजिए लोगों में। आपके काम की अगर वीडियो नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके परिचित में किसी के काम आ जाएगी, हो सकता है उसकी समझ में हमारी बातें आ जाएं, क्योंकि हमारी बातें सबकी समझ में आ जाएं ऐसी नहीं होती हैं। 100, 200, 400 में से किसी एक की समझ में हमारी बात आ पाती है, क्योंकि समझने के लिए जिगर चाहिए, दिल चाहिए,
और हिम्मत हौसला चाहिए। आगे वही बढ़ते हैं जो हिम्मत रखते हैं और हौसला रखते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।